कैसा ये इश्क है। युवान पागलों की तरह सेरेन को लेके हॉस्पिटल की तरफ भागा था और अब वो अंदर थी। युवान का हाल खराब हो रहा था। वो दिल से सेरेन को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर क्या होता था, वो रुक जाता था। युवान को ऐसे बेचैनी से फिरता देख नर्स धीरे से बोली, सर, आप पेशेंट के हस्बैंड हैं? नर्स की बात पे युवान गुस्से से, उसको घूरते हुए दिमाग खराब है तुम्हारा? युवान के गुस्से से नर्स डर के शांत हो गई थी। तभी डॉक्टर पीछे से आके धीरे से बोला, सर, हाय, आई एम डॉक्टर ईशान रॉय। आई नो, आप युवान ओबरॉय है। मिस्टर रिद्धिमान के भाई। अपने भाई के नाम पे युवान के अंदर अजीब सा कुछ हो गया था। उसने गुस्से से डॉक्टर को देखा और गहरी आवाज में बोला, मेरा नाम युवान ओबरॉय है और बेहतर होगा आप मुझे मेरे नाम से ही जाने ना कि किसी और के नाम से। इतना कह के उसने फिर से डॉक्टर को देखा और बेचैनी से बोला, सेरेन कैसी है? वो ठीक है? लुक, मिस्टर ओबरॉय, योर पेशेंट इज फाइन नाउ, बट इफ इट हैड बीन अ लिटिल लॉन्गर, समथिंग एल्स कुड हैव हैपेंड। शी हैव अ फोबिया ऑफ समथिंग, और आपको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए था। खैर, अभी वो ठीक हैं, पर हम उन्हें कुछ देर और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इतना कह के डॉक्टर ईशान चले गए थे। तभी युवान के दोस्त उसके आस-पास आ गए थे। विहान जल्दी से बोला, सब ठीक है भाई? मुझे लगा वो तो टपक ही गई। विहान के इतना कह के युवान ने बड़ी ही नफरत से उसको घुरा था। विहान हैरानी से बोला, क्या तूने उसको इसलिए ही बचाया है ना, ताकि इल्जाम हमारे ऊपर ना आए? वरना अगर मर जाती तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ते। वैसे बेहतर था मर ही जाती, सर ही पड़ गई। ये लड़की विहान की बात पूरी होने से पहले युवान उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसको दीवार से लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? युवान की आंखें लाल हो चुकी थीं। तभी विहान जल्दी से बोला, भाई क्या हो गया? मैंने क्या करा है? विहान की बात पे युवान जल्दी से बोला, बकवास बंद कर अपनी, क्या ये सब तूने किया है? अगर तुम सबका इसमें जरा भी हाथ हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। युवान की बात पे विहान जल्दी से बोला, ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे उस लड़की से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उसने तुझ पे इल्जाम लगाया है, इसलिए मुझे उस पे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। युवान। विहान की बात पे युवान उसके कांधे पे हाथ लगाते हुए बोला, मुझे ये जानना है, ये किसने किया है? मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। क्या तुम में से किसी को ये बात समझ नहीं आती? युवान की बात पे विहान जल्दी से बोला, हमने कुछ नहीं किया है। युवान, तू दोस्त है, मेरा ट्रस्ट कर सकता है हम पे, और दूसरी बात, अगर हम कुछ करते तो यहाँ खड़े ना होते। विहान की बात पे युवान चुपचाप बैठ गया था। विहान उसके पास आते हुए बोला, भाई सच बताना, तू सिर्फ इसलिए उसको बचा रहा था ना, ताकि रिद्धिमान भाई को पता ना लगे और वो तुझे कुछ ना कहे? सच बता, कहीं कोई प्यार का चक्कर नहीं ना भाई? विहान की बात पर युवान अपनी लाल आंखों से बोला, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया? पागल हो गए हो? मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, अपने इस दिमाग को ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। इतना कह के युवान उठ के बाहर जाने लगा था, जब विहान जल्दी से बोला, अब कहाँ जा रहा है? युवान विहान को देखते हुए बोला, तुम वेट करो, कोई यहां से नहीं हिलेगा। कोई भी नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कह के युवान चला गया था और विहान उससे पूछता रह गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया था। दूसरी तरफ मलाइका सुकून से सो रही थी। वो बहुत गहरी नींद में थी जब उसको एहसास हुआ था जैसे कोई उसके गले पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा था। मलाइका को लगा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन जब उसको सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी थी, तब उसको एहसास हुआ था वो कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि ये तो सच है। उसने जल्दी से सामने देखा, जहां युवान लाल आंखों से उसको घूर रहा था। युवान गुस्से से बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कहा था ना, जब तक मैं ना कहूं तुम कुछ नहीं करोगी। युवान की बात पे मलाइका उसको देखते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा युवान? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? युवान उसकी गर्दन पकड़ के गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना,
मेरे बिना कहे तुम कुछ नहीं करोगी? युवान गुस्से से बोला तो मलाइका बेड से उठते हुए बोली, हाँ, पर मैंने क्या किया है युवान? मलाइका के चेहरे पे पसीना था। वो अच्छे से जानती थी युवान किस हद तक खतरनाक है। युवान धीरे धीरे मलाइका के करीब आते हुए बोला, मेरे इतनी बार कहने पे भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारी वजह से आज वो लड़की। युवान शांत हो गया था। पता नहीं क्यों वो ये बात पूरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको मलाइका को देख के नफरत हो रही थी। युवान अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने आगे बढ़ के मकैका की गर्दन को कस लिया था। मलाइका को चीख निकल गई थी। मलाइका जल्दी से बोली, युवान प्लीज। वो बार बार कह रही थी, लेकिन युवान के सर पे खून सवार था। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसको गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से मलाइका मुश्किल से बोली, तुम्हें उससे प्यार हो गया है? और जैसे इस बात ने पता नहीं युवान के ऊपर क्या असर करा था, उसने झटके से मलाइका को छोड़ दिया था और मलाइका की चीख निकल गई थी। मलाइका जल्दी से बोली, युवान मेरी बात सुनो। युवान मलाइका को देखते हुए नफरत से बोला, मुझसे दूर रहना, और अगर तुमने उसको नुकसान करने की कोशिश की तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। इतना कह के युवान रुका नहीं था और मलाइका हैरान थी। दूसरी तरफ सुबह हो गई थी। रिद्धिमान और अल्याना एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। अल्याना रिद्धिमान से इस हद तक चिपकी हुई थी जैसे वो अगर रिद्धिमान से दूर हुई तो कोई उसको ले जाएगा। रिद्धिमान ने भी अल्याना को एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उसको अपने अंदर समाया हुआ था। दूसरा हाथ अल्याना की कमर पे था। दोनों गहरी नींद में थी जब फोन की आवाज से रिद्धिमान की आंख खुली थी और अपने सामने खूबसूरत चेहरा देख के उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। उसके चेहरे पे मुस्कान सी आ गई थी। उसने अपनी उंगली से अल्याना के होठों को छुआ था और तभी अल्याना ने अपनी नाक उसके सीने से रब करनी शुरू कर दी थी। अल्याना के ये करते ही रिद्धिमान के अंदर अजीब सा कुछ हुआ था। उसने अल्याना के बाल पकड़ के उसका चेहरा ऊपर कर लिया था। आज पहली बार वो इतना सुकून से सोई थी। शायद इतना सुकून से वो अपनी जिंदगी में नहीं सोई थी। उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह, सबसे खूबसूरत रात। अब वो रिद्धिमान को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। वो अब हमेशा इस इंसान को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। अल्याना को खुद में इतना सिमटते देख रिद्धिमान धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग मिस राठौर। रिद्धिमान की हस्की वॉइस से अल्याना ने जल्दी से अपना सर उठाया तो रिद्धिमान का हैंडसम चेहरा नजर आया था। अल्याना धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओब्रॉय। अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, चलो उठो, हमें निकलना है। अल्याना रिद्धिमान से और ज्यादा चिपक गई थी, जैसे वो उसको छोड़ना नहीं चाहती हो। रिद्धिमान उसके बालों में अपनी उंगली हल्का सा घुमाते हुए बोला, क्या हुआ मिस राठौर, क्या तुम मुझसे दूर नहीं होना चाहती? रिद्धिमान की बात पे अल्याना उठ के बैठ गई थी। ठंड की वजह से उसने खुद को और ज्यादा रिद्धिमान में घुसा लिया था। रिद्धिमान जानता था अल्याना क्या सोच रही है। इस बार वो बहुत धीरे से बोला, अल्याना हमें निकलना है, ज्यादा देर यहाँ रहेंगे तुम्हें और एलर्जी हो जाएगी। रिद्धिमान की बात पे अल्याना सर उठाते हुए बोली, एलर्जी? अल्याना ने अपनी स्किन को देखा था जहां रेड रैशेज हो गए थे। उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई थी। अल्याना धीरे से बोली, ये सब? रिद्धिमान धीरे से उसके हाथों को छूते हुए बोला, हाँ, ये जंगल की वजह से हो रहा है। तुम उठो, हम निकलते हैं यहां से, वरना और ज्यादा हो जाएगा। रिद्धिमान के चेहरे से फिक्र साफ झलक रही थी। अल्याना उठ गई थी। रिद्धिमान उसको कॉफी देते हुए बोला, पहले ये लो। अल्याना हैरानी से बोली, तुम तो मेरे पास से हिले भी नहीं, कॉफी कैसे बनाई तुमने? अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, कॉफी के लिए उठना जरूरी नहीं होता, अब जल्दी से इसको पियो। इतना कह के रिद्धिमान उसके पास ही बैठ गया था, लेकिन अल्याना ब्लैंकेट रख के उठ गई थी और बाहर की तरफ चली गई थी। रिद्धिमान धीरे से बोला, अल्याना बाहर मत जाओ। वो समझ गया था अल्याना को स्किन सेंसिटिव है, लेकिन अल्याना को इस बात से मतलब नहीं था। वो तो बस ये पल एंजॉय करना चाहती थी। अल्याना टेंट से बाहर आ गई थी और सामने बहतर झरना सुबह की रोशनी में और खूबसूरत लग रहा था। ये बहुत खूबसूरत सुबह थी, नेचर के एकदम करीब, वरना शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी। यही सब सोच के अल्याना सामने देख रही थी। तभी उसके पीछे रिद्धिमान आ गया था।
रिद्धिमान ने उसकी गर्दन पे हो रहे रैशेज को हल्का सा छुआ था। अलियाना के मुंह से हल्की सी आह निकल गई थी। रिद्धिमान उसके रैशेज पे उंगली घुमाते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी, हम हॉस्पिटल होते हुए चलेंगे। रिद्धिमान की बात पे अलियाना ने पीछे मुड़कर उसका कॉलर पकड़ लिया था और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अलियाना ने आगे बढ़ के उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। रिद्धिमान हैरानी से अलियाना को देख रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आया था। वो वैसे ही खड़ा था। अलियाना को लगा था शायद रिद्धिमान को उसका किस करना पसंद नहीं आया, इसलिए वो उससे दूर हो गई थी। लेकिन अचानक ही रिद्धिमान ने उसकी कमर को पकड़ के उसको अपने करीब खींचा था और अलियाना के होंठों को बुरी तरह अपनी कैद में ले लिया था। अलियाना के हाथ रिद्धिमान के कॉलर पे कस गए थे। रिद्धिमान के होंठ अलियाना के होंठों पे बुरी तरह दबाव बना रहे थे। वो उसके मुंह के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उसने अलियाना की कमर को दबाया था और उसका मुंह पूरा खुल गया था। और इस बात का फायदा उठा कि रिद्धिमान ने अलियाना में मुंह को अंदर से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद उसकी सांसें बेहाल होने लगी थीं। तभी अचानक से रिद्धिमान उसको छोड़ के उसके कान के पास जाते हुए बोला, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें टेस्ट किया है। अभी से तुम्हारी सांसें तुम्हारा साथ छोड़ने लगी। जब मैं तुम्हें अंदर से एक्सप्लोर करूंगा तब क्या होगा? रिद्धिमान की बात का मतलब समझते हुए अलियाना का चेहरा लाल हो गया था और वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इससे पहले वो कुछ कह पाती, रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के उसको गाड़ी की तरफ ले गया था। क्या सच में अलियाना और रिद्धिमान के बीच बढ़ रही है मोहब्बत? क्या रिद्धिमान और अलियाना हो रहे हैं एक या होगा कुछ? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।